हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जॉन ऑफ लाइफ साइंस। तो इस वीडियो सेशन के अंदर अपन डिस्कस करने वाले हैं आपके इंपॉर्टेंट एमसीक्यू ऑफ जूलॉजी। और स्पेसिफिकली जो क्वेश्चन है आपके आरपीएससी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, जिसका जून में अभी एग्जाम होने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में आपके असिस्टेंट प्रोफेसर जो जूलॉजी के एग्जाम्स हैं उन सबके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इनके अंदर आपके इंपॉर्टेंट जो एमसीक्यू है वो है, प्लस आपके जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं वो पीवाईक्यू है। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू सारे नहीं है, इसके अंदर आपके कुछ नए क्वेश्चन हैं, कुछ बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं, तो इन सबको अपन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और बाकी अगर आपको थ्योरी लेक्चर्स और जो बाकी और सारे क्वेश्चंस करवा रखे हैं अपने यूट्यूब पे, वो आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। इन वीडियो सेशन के अंदर अपन इकोलॉजी के आपके 200 से लेकर 300 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ये पहला पार्ट है। इसके अंदर आपके ऑलमोस्ट आपके इकोलॉजी के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अपन एक क्वेश्चन के अंदर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है उनके द्वारा हो सकता है लाइक आपके एक क्वेश्चन से ही 4-5 क्वेश्चन की चीजें हैं वो क्लियर, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इकोलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट सेशन है। ठीक है, और बाकी लेक्चर्स वगैरह आप यूट्यूब पर प्ले लिस्ट पर जाके देख सकते हो। तो आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। देखो, आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज के अंदर हमेशा ध्यान रखना है, स्पेशली अपने बायोलॉजी के अंदर। एक तो कंफ्यूज करता है इनकरेक्ट, एक करता है करेक्ट, एक आता है नॉट करेक्ट, एक आता है नॉट इनकरेक्ट। तो इन शब्द को पूरा पढ़ के फिर उसके बाद में आंसर का उस पर टिक करना है ताकि पता चले, वरना कंफ्यूजन होता है। अपने क्या करते हैं जल्दबाजी के अंदर करेक्ट नॉट करेक्ट इन सारी लैंग्वेज को थोड़ा अपन क्लेरिफाई नहीं कर पाते, तो जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन गलत होता है। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द इनकरेक्ट। यहाँ से आपको 4 स्टेटमेंट में से वो बात बतानी है जो गलत है। पहले लाइन अंदर टर्म बायोटिक पोटेंशियल एट फर्स्ट यूज बाय चैपमैन। ठीक है। सेकंड है इकोटोन हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज, सॉरी मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। टिक्स आर एग्जांपल ऑफ एक्टोपैरासाइट। 4 लाइन है, आपको यहाँ से बताना है गलत कौन सी है। तो पहली आ रही है आपकी बायोटिक पोटेंशियल। दो चीजें आ गई कि बायोटिक पोटेंशियल क्या है और बायोटिक पोटेंशियल का फर्स्ट यूज किया था चैपमैन ने। देखो, पहली लाइन तो सही हो रही है कि बायोटिक पोटेंशियल फर्स्ट यूज बाय चैपमैन, ये बात तो सही है। तो बायोटिक पोटेंशियल क्या है? ये है एनिमल की मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। ठीक है, रिप्रोडक्शन की जो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है उसको अपन डिफाइन करेंगे बायोटिक पोटेंशियल से। और बायोटिक पोटेंशियल सबसे पहले यूज किया था टर्म चैपमैन के द्वारा। तो पहली लाइन तो सही है। इकोटोन हैज मिनिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। देखो, पहले बात करें इकोटोन क्या है, दो आपके इकोसिस्टम है और दोनों इकोसिस्टम के जो ओवरलैप एरिया है, ये ओवरलैप एरिया, ये कहलाता है आपका इकोटोन। और जो ओवरलैप एरिया होता है यहाँ पे एनिमल की जो डाइवर्सिटी है वो मैक्सिमम होती है, ना कि मिनिमम। ये आपके ध्यान रखना। इकोटोन के अंदर एनिमल का नंबर है वो ज्यादा होगा। तो सेकंड बोल रहा है कि इकोटोन हैज मिनिमम, मिनिमम नहीं होगा यहाँ पे, मैक्सिमम होगा। सो सेकंड यहाँ से क्या इनकरेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ये लाइन परफेक्ट है। सी ऑप्शन है इकोटोन इज अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू कम्युनिटीज। अभी अपने डिस्कस किया कि दो कम्युनिटीज के बीच का जो ट्रांजिशन जोन है वो कहलाता है आपका इकोटोन, तो ये बात सही हो रही है। टिक्स आर एग्जाम्पल ऑफ एक्टोपैरासाइट। पैरासाइट दो है लाइक आपके, एक तो एंडोपैरासाइट और एक एक्टोपैरासाइट। एक्टोपैरासाइट में जैसे आपकी टिक्स हो गई जो एनिमल की बॉडी के बाहर अटैच रहती है, टिक्स है, माइट है। और अगर आपके एंडोपैरासाइट की बात करें तो टीनिया हो गया, फेसियल हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है एंडोपैरासाइट का। तो स्टेटमेंट डी भी सही है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है तो आपका ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है, क्योंकि इकोटोन हैज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीसीज। दैट्स व्हाई राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है विच वन इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ से बताना आपको करेक्ट है कि लाइन सही कौन सी है। इन एन एक्वेटिक इकोसिस्टम फाइटोप्लैंक्टन आर प्रोड्यूसर। ठीक है, या ये कह सकते हैं कि जो एक्वेटिक इकोसिस्टम है उसके अंदर प्रोड्यूसर का काम कौन करेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। सो ऑप्शन नंबर ए तो सही है। इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम ग्रास ग्रासेस आर प्रोड्यूसर। ठीक है, एक्वाटिक के अंदर प्रोड्यूसर है फाइटोप्लैंक्टन और ग्रासलैंड के अंदर है आपके प्रोड्यूसर ग्रास, तो ये बात सही है। एनर्जी फ्लो इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। सही बात है, आपके जो एनर्जी का फ्लो है वो आपके प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर जाएगा, ना कि आपके कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर। तो ऑप्शन नंबर सी भी सही है। ऑप्शन डी कह रहा है शॉर्टर फूड चेन प्रोवाइड ग्रेटर एनर्जी। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि छोटी फूड चेन है आपको एनर्जी प्रोवाइड करवाएगी ज्यादा, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन कम होगा एज कम्पेयर टू लॉन्ग फूड चेन। और तो इसके मतलब आपका जो ऑल आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी है यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी सही, बी भी सही, सी भी सही, डी भी सही। दैट्स व्हाई ऑप्शन नंबर ई विल बी करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है विच वन इज नॉट करेक्ट। यहाँ पूछा नॉट करेक्ट मतलब सही बात कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट, ये कह रहा है कि आपकी एनर्जी की पिरामिड है वो ऑलवेज अपराइट होते हैं, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर ए तो करेक्ट है।
इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, देखना यहां से, देखना इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट। अपराइट नहीं होगा, आपके नंबर का पिरामिड वैसे तो अपराइट होता है, बट ट्री की बात करें तो वो होता है आपका इन्वर्टेड, ये आपको ध्यान रखना। सो सेकंड नंबर यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है, नोट करेक्ट अकॉर्डिंग। ऑप्शन नंबर सी है, इन एक्वाटिक सिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड। ठीक है, आपको दो चीजें ध्यान रखनी है, एक तो नंबर का पिरामिड इधर और एक आपके बायोमास का। नंबर का पिरामिड मोस्टली अपराइट, बायोमास का मोस्टली अपराइट, बट दोनों में एक्सेप्शन है। ट्री के अंदर होगा आपका इन्वर्टेड और इधर एक्वाटिक के अंदर होगा आपका इन्वर्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नंबर का पिरामिड और बायोमास पिरामिड नॉर्मली अपराइट है, लेकिन ट्री के अंदर नंबर का पिरामिड इन्वर्टेड है और बायोमास का एक्वाटिक के अंदर इन्वर्टेड है। तो यहाँ बोल रहा है इन एक्वाटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन्वर्टेड, ये भी सही बात है। एनिमल पैरासाइट आर कंसिडर्ड एट सेकेंडरी कंज्यूमर, एनिमल पैरासाइट को अपन सेकेंडरी कंज्यूमर मानेंगे, क्यों? ये आपका प्लांट है, प्लांट को खा रही है, लाइक आपके कोई गाय है वो खा रही है और इसके ऊपर कोई आपके टिक्स लगी हुई है, तो प्राइमरी कंज्यूमर तो यहाँ पे काऊ हो गई और सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया आपका टिक्स हो गए। ठीक है, सो यहाँ पे ये कह सकते हैं कि आपका ऑप्शन नंबर डी भी सही है, लेकिन आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, इन ट्री इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर इज अपराइट, अपराइट नहीं होगा, ट्री के अंदर इन्वर्टेड होता है। सो ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे इनकरेक्ट हो रहा है, सो थर्ड का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और इसमें आपको ध्यान रखना चाहिए, एनिमल पैरासाइट को तो कंसिडर किया सेकेंडरी कंज्यूमर, लेकिन प्लांट पैरासाइट को करेंगे अपन प्राइमरी कंज्यूमर, ये आपको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल इज सेडिमेंट्री, मतलब आपको चट्टान वाली साइकिल बतानी है कि कौन सी है। तो आपकी कार्बन, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ऑल ऑफ थ्री आर गैसियस साइकिल, लेकिन सल्फर और फॉस्फोरस ये दोनों क्या है, सेडिमेंट्री। तो आपको ध्यान रखना है, सेडिमेंट्री कौन सी है, सल्फर और फॉस्फोरस, और आपकी गैसियस है कार्बन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्योंकि आपकी सेडिमेंट्री पूछा है तो सल्फर और फॉस्फोरस, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, द टर्म लोटिक एंड लेंटिक रेफर, लोटिक और लेंटिक का मतलब है, ये आपके जो आपके फ्रेश वाटर हैबिटाट है उसका टाइप है। इसके अंदर लोटिक के अंदर पानी आपका परमानेंट चलता रहेगा, बहता रहेगा, और लेंटिक के अंदर एक जगह रहेगा। तो लेंटिक के अंदर जैसे आपकी लेक हो गई, ठीक है, और लोटिक के अंदर आपका रिवर है, ये सारे आपके एग्जाम्पल है लोटिक। तो लोटिक के अंदर पानी बहता रहता है, लेंटिक के अंदर एक जगह रहता है। तो टर्म लोटिक और लेंटिक बिलोंग टू फ्रेश वाटर हैबिटेट, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, इन फूड वेब्स हाइनास आर वल्चर आर, तो आज जो आपके हाइनास और जो वल्चर है फूड चेन के अंदर वो काम करते हैं किसका, स्पेंजर का। ठीक है, सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, बायोटिक पोटेंशियल मींस, अभी अपने बात करिए बायोटिक पोटेंशियल का मतलब है एनिमल की रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी। तो रिप्रोडक्टिव पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स आर कॉल्ड एज बायोटिक पोटेंशियल, और ये वर्ड किसने दिया था, यूज किया था आपके चैपमैन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, जैसे आपके अपने इकोसिस्टम के अंदर दो स्पीसीज पड़ते हैं, एक होती है आर और एक होती है के। इनका मैंने वीडियो डाला हुआ, देख लेना आप, आर और के वाला। ठीक है, तो बेसिकली देखो, आर के अंदर रिप्रोड्यूस क्विकली, बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करेंगे, सही बात। पेरेंटल केयर आर के अंदर नहीं मिलेगा, क्योंकि इनकी तो लाइफ लाइन बहुत छोटी है, तो पेरेंटल केयर तो यहाँ पे है ही नहीं। पेरेंटल केयर एग्जाम्पल आपके के सिलेक्टेड है। लो सर्वाइवल सिट रेट ऑफ प्रोजेनी, मतलब आपके अर्ली लाइफ के अंदर ही जो प्रोजेनी है उनकी मोर्टिलिटी आपको दिख जाएगी, ये भी बात सही है। प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, बहुत सारे नंबर बच्चे पैदा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है, एक आर वाले होते हैं स्मॉल साइज, के वाले तो लार्ज साइज। ठीक है, आर वाले होते हैं सेमिली पेरस, मतलब सिंगल टाइम रिप्रोडक्शन होगा लाइफ के अंदर, और के वाले होते हैं आपके एटेरोपेरस। तो यहाँ पे आपका आर सिलेक्टेड का जो एग्जांपल नहीं है वो पेरेंटल केयर, नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज, पेरेंटल केयर कॉमनली सीन इन के सिलेक्टेड स्पीसीज। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। 9 है, लिंकॉलन इंडेक्स मेजर्स, जो आपके लिंकॉलन इंडेक्स है, चाहे आपके सेनन इंडेक्स है, सिम्पसन इंडेक्स है, ये सारे के सारे काम आते हैं आपके पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एलिलोपैथी रेफर्स टू, एलिलोपैथी का मतलब ये है, ये कोई आपका प्लांट है
और इस प्लांट से कोई टॉक्सिन रिलीज हो रहा है और वो टॉक्सिन क्या कर रहा है, जो नीचे छोटे प्लांट है उनकी ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ वन स्पीसीज बाय बाय अनोदर बाय द प्रोडक्शन ऑफ टॉक्सिन, मतलब उस प्लांट के द्वारा टॉक्सिन का रिलीज हो रहा है जिसके मतलब से अनोदर स्पीसीज को वो इनहिबिशन कर रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8। 11 है द रेशियो बिटवीन एनर्जी फ्लो एट डिफरेंट पॉइंट्स इन फूड चेन एंड नोन है। तो फूड चेन के अंदर जो आपके ट्रॉफिक लेवल है, क्योंकि ट्रॉफिक लेवल से बनती है आपकी फूड चेन, और ट्रॉफिक लेवल के ऊपर जो आपके एनर्जी का रेशियो है उसको अपन बोलते हैं इकोलॉजिकल एफिशिएंसी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है द पॉपुलेशन ऑफ बर्ड डिक्लाइन इन एनी एरिया वेयर डीडीटी वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय। कहने का मतलब ये है ऐसा एरिया जहाँ पे डीडीटी बहुत ज्यादा यूज हो रही है वहां पे आपको नंबर ऑफ जो पॉपुलेशन है बर्ड्स की वो उसके अंदर आपको कमी दिख रही है। ऐसा क्यों हो रहा है कि डीडीटी की वजह से जो बर्ड्स के जो एग है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा, उनकी जो कवरिंग है वो वीक होगी और उसकी वजह से क्या होंगे, वो हैच नहीं होंगे। या इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो आपका डीडीटी है वो कैल्शियम जो मेटाबॉलिज्म है बर्ड्स के अंदर एक उसको डिस्टर्ब करेगा। कैल्शियम मेटाबॉलिज्म है जो बर्ड्स के अंदर उसको डिस्टर्ब करेगा, उसकी वजह से क्या होंगे, जो एग सेल है वो क्या होगी, थिन होगी, पतली होगी, और उसकी वजह से क्या होगा कि प्री मैच्योर ब्रेकिंग होगी। सो द एग्स लेड बाय द बर्ड्स डिड नॉट हैच। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 13 है विच स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेस्पेक्ट टू फूड चेन। फूड चेन के अंदर आपको सही बात बतानी है। एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म में ट्रॉफिक लेवल, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 1 हो गया, ट्रॉफिक लेवल 2 हो गया, जैसे आपके प्लांट ट्रॉफिक लेवल 1 है, ठीक है, फिर आपके हर्बीवोर्स ट्रॉफिक लेवल 2 है, फिर आपके कार्निवोर्स ट्रॉफिक लेवल 3 है। तो आपके एवरी कंपोनेंट ऑफ फूड चेन फॉर्म में ट्रॉफिक लेवल, सही बात है। इंटररिलेशन बिटवीन डिफरेंट फूड चेन इज नोन एज फूड वेब। अगर आपकी खूब सारी फूड चेन आपस में आके मिल रही है, ठीक है, ये जैसे फूड चेन आपकी काफी सारी आ रही है तो ये बन गई आपकी फूड वेब। खूब सारी फूड चेन से क्या बनेगी, फूड वेब। तो सही बात है, सेकंड में ऑल द चेन्स फॉर्म्ड बाय न्यूट्रिशनल रिलेशन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, आपको इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट के अंदर आप फूड चेन के द्वारा आप एनर्जी का जो फ्लो है उसको आप पता लगा सकते हो। सो दैट्स वाई तीनों के तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। सो ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट आंसर। सो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14 है विच इज नॉट करेक्ट फॉर बायस पर रिजर्व। बायस पर रिजर्व के बारे में कौन सी बातें सही है। देखो बायस पर रिजर्व को डिवाइड करते हैं अपन 3 रीजन के अंदर, ठीक है, 3 एरिया होंगे, कौन से, कोर जोन, बफर जोन और आपके ट्रांजिशन जोन। तो बायस पर रिजर्व इज डिवाइडेड इन 3 एरिया, सही बात है। यहाँ पूछा नॉट करेक्ट, ध्यान रखना, हमने को बताना नॉट करेक्ट कौन सा नहीं है, मतलब सही कौन सा नहीं। इन द कोर रीजन ह्यूमन एक्टिविटीज आर अलाउड, नहीं, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड नहीं होगी, यहाँ पे नॉट अलाउड। लिमिटेड ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड इन बफर जोन, बफर जोन के अंदर आपको ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड है। या ट्रांजिशन जोन आर वेरियस ह्यूमन एक्टिविटी, ट्रांजिशन जोन के अंदर आप एनिमल ग्रेजिंग के लिए, ठीक, वो सब के लिए यूज होगा। तो आपके कोर जोन वाला है उसके अंदर ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड दे दिया, ये गलत हो गया, ह्यूमन एक्टिविटी यहाँ पे नॉट अलाउड होगी। जैसे आपका ये कोर जोन, ये बफर जोन और ये आपका ट्रांजिशन जोन, 3 जोन। सो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे नॉट करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 15 है ऑलमोस्ट, यहाँ पे बताना आपको रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत कौन सा है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ टोटल ग्लोबल कार्बन इज फाउंड इन ओशियंस, और ये तो आरपीएससी का मोस्ट फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है। सो ये तो बात सही है कि सबसे ज्यादा आपको जो 70% ग्लोबल कार्बन है मिलेगी ओशियंस के अंदर। कीस्टोन स्पीसीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग अदर स्पीसीज, ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज अदर स्पीसीज के प्रोटेक्शन को काम आएगी। कहने का मतलब ये, अगर आपने स्पीसीज ए को बताया तो इस स्पीसीज ए के साथ साथ बी भी बच जाएगी, सी भी बच जाएगी। अगर आपने ए को डैमेज किया तो बी भी गई और आपकी सी भी गई, तो ये भी बात सही है। मैक्सिमम ग्रीन हाउस रिलीज बाय फ्रांस, तो सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो रिलीज कर जाते हैं आपके चाइना के द्वारा, नॉट फ्रांस। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सी रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया, सो ये करेक्ट आंसर। सीवेज वाटर कैन बी प्यूरिफाइड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो सीवरेज वाटर है उसको क्लीन कर सकते हैं, प्यूरिफाइड कर सकते हैं। तो ये भी सही है। तो आपका ए बी डी तो सही है, लेकिन आपका सी गलत हो रहा है कि मैक्सिमम ग्रीन हाउस रिलीज्ड बाय चाइना नॉट फ्रांस। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है विच वन इज द सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम की सीक्वेंस क्या होगी, प्रोड्यूसर होंगे, प्रोड्यूसर पे डिपेंडेंट होंगे आपका कंज्यूमर, और कंज्यूमर पे आपके डिकम्पोजर। सो ऑप्शन नंबर बी विल बी यहाँ पे राइट आंसर, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट ऑफ 16 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन पॉपुलेशन फर्स्ट इंक्रीज स्लोली, ठीक है, पहले तो आपकी स्लो स्लो चल रही है, देन रैपिडली एंड फाइनली बिकम कांस्टेंट, पॉपुलेशन ग्रोथ विल बी, ठीक है, तो पहले तो फास्ट हुई फिर उसके बाद में क्या हुआ, धीरे 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 वो रुक गई। तो ऐसे आपको दिखेगी किसके अंदर, लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर।
जैसे उसका ग्राफ कैसा होता है, एस शेप पर। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। जे शेप किसका होता है, एक्सपोनेंशियल का। ठीक है, एक्सपोनेंशियल का जो फॉर्मूला है वो होता है dn बटा dt बराबर Rn। लॉजिस्टिक का है dn बटा dt Rn के माइनस n अपॉन t। ये आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे राइट आंसर कौन सा होगा, एस सेट, ऑप्शन नंबर बी, लॉजिस्टिक ग्रोथ। नंबर 18 है करेक्ट स्टेटमेंट। इकोसिस्टम टर्म कॉइन बाय टेंसले, इकोसिस्टम टर्म दिया था आपके टेंसले द्वारा, सही बात है। बायोम आर लार्जेस्ट इकोसिस्टम, ठीक है, लार्ज इकोसिस्टम को क्या बोलेंगे, बायोम, सही बात है। द सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज सन। आपको इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमेट जो आपके पास एनर्जी सोर्स है वो आएगा कहाँ से, सन से। ये बात तो सही है। सो ऑल आर करेक्ट, ये आपको देंगे। और ये लाइन तो एग्जाम के अंदर बहुत बार घूमती रहती है, ये क्वेश्चन आते रहते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। नंबर 19, विच वन आर द बेनिफिट ऑफ वेटलैंड। आपको वेटलैंड के बेनिफिट बताना है कि वेटलैंड के क्या क्या बेनिफिट है। और वेटलैंड का मतलब क्या होता है, लैंड सरफेस कवर्ड विथ स्टैंडिंग वाटर। ठीक है, लैंड सरफेस जिसको पानी खड़ा है, वहां पर रुका हुआ है, उसको बोलते हैं वेटलैंड। और वेटलैंड के अंदर जैसे उसके अगर एग्जाम्पल की बात करें तो कौन से होते हैं, मार्सेस है, स्वाम्प है, बॉक्स है। ठीक है, इसके अंदर ध्यान रखना है। तो देखो, वेटलैंड क्या करेंगे, हेल्प इन क्लीन एंड प्यूरिफाई वाटर रन ऑफ। ठीक है, पानी का जो सर्कुलेशन है, उसका रूटीन है, पानी को क्या करेगा, क्लीन करेगा, प्यूरिफाई करेगा। प्रोवाइड साइट फॉर नेचर स्टडी, बिल्कुल आप नेचर स्टडी के लिए यूज करो, चाहे आप हंटिंग के लिए, ठीक है, फिशिंग के लिए, सबके लिए यूज होता है आपके वेटलैंड। कंट्रोल फ्लड, क्योंकि आप अगर खूब सारे पानी को वेटलैंड एक जगह इकट्ठा रखेंगे तो आपके बाढ़ को भी रोकेंगे। सो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। ऑप्शन ए भी सही है, बी भी सही है, सी भी सही है। ठीक है, आपको ध्यान रखना एक चीज और, ध्यान रखना है इसके अंदर, मार्सेज हैं वो मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड, मोस्ट प्रोडक्टिव वेटलैंड। सो यहाँ पे 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रेडेटर्स हेल्प इन, प्रेडेटर क्या करेंगे, मेंटेन स्पीसीज डाइवर्सिटी, मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, रिडक्शन, रिड्यूस कंपटीशन बिटवीन प्रे स्पीसीज। सो ऑल ऑफ दीज विल बी करेक्ट। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इनका थोड़ा ध्यान रखना, एग्जाम के अंदर बार बार रिपीट होते रहते हैं। नंबर 21 है, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस पर पोस्ट पाई। और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ। तो रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस दी किसने, पॉल एलरिच के द्वारा। रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस का मतलब ये है, इसको ऐसे समझो, ये कोई प्लेन है, ठीक। प्लेन के अंदर आपको पता है काफी सारे नट बोल्ट्स हैं। अब इसके अंदर क्या हुआ, पैसेंजर आए, किसी पैसेंजर ने एक नट खोला, किसी ने दो खोला, तीन खोला, चार खोला, तो आपको सडनली तो नहीं पता चलेगा, लेकिन धीरे 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 आपको पता चलेगा कि आपके प्लेन के सारे नट बोल्ट है वो ओपन हो गए। और अगर आपके सारे के सारे प्लेन के नट बोल्ट ओपन हो गए तो एक नए दिन में क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, डैमेज हो जाएगा। सेम सिस्टम आपके इकोसिस्टम पे है, आपका इकोसिस्टम है, यहाँ पे खूब सारी स्पीसीज है। आपने एक एक करके स्पीसीज को खत्म करना स्टार्ट किया तो एक नए दिन क्या होगा, टोटली वहाँ पे डिक्लाइन हो जाएगी। ठीक है, तो रिवर प्रॉपर हाइपोथेसिस यही बात बताती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 22 है, और ये डिजीज वाले क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इटाई डिजीज बाय कैडमियम, सिंपल क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना। ब्लू बेबी डिजीज नाइट्रेट के द्वारा, ठीक है। 22 में कैडमियम, 23 में नाइट्रेट। 24 है, लक्स मीटर इज यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ। तो लक्स मीटर या फोटोमीटर, ये काम आता है आपके लाइट मेजर करने के लिए। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर टी। अगला है 25, विच इज नॉट ए फीचर ऑफ आर सिलेक्टेड स्पीसीज। आपको आर सिलेक्टेड स्पीसीज का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है वो बताना है। देखो, आर के अंदर रैपिड डेवलपमेंट है, ये भी पहले बात की थी, ठीक है। स्मॉल बॉडी साइज, ये भी बात की थी। सेमिलिपेरिटी, ये भी बात की थी। लार्ज बॉडी साइज आर का नहीं, ये के का है। तो इसलिए यहाँ पे नॉट ए फीचर ऑफ कार सिलेक्टेड स्पीसीज, ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट। ये सारे के सारे तो आर के हैं, इसका रिवर्स कर दो तो वो देंगे के। ठीक है, जैसे स्लो डेवलपमेंट, लार्ज बॉडी साइज, इटेरोपेरस। ठीक है, ये किसके थे, आर के। लार्ज बॉडी साइज किसका फीचर हो गया, आपके के सिलेक्टेड का, ना कि आर। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो ये थे कुछ आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इकोलॉजी के, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर क्वेश्चंस के साथ साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी डिस्कस किया है। ठीक है, चलिए इसका पार्ट सेकंड अपलोड करेंगे। तो अपना टारगेट है कम से कम 300 क्वेश्चन अपन इकोलॉजी के डिस्कस कर लें, जिसके अंदर आपकी ऑलमोस्ट इकोलॉजी कवर हो जाए। और उसके बाद वो पीडीएफ आपको मिल जाएगी। और बाकी जिसको और भी चीजें देखनी है वो आप जोन ऑफ लाइफ साइंस, जो अपना यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आपके फर्स्ट ईयर बायोलॉजी, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी, फिर चाहे आप एमपीपीएससी हो, आरपीएससी हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बाई चांस
कोई क्वेश्चन के अंदर आंसर गलत होता है तो आप मुझे एक बार डीएम कर दिया करो। कई बार क्या होता है कि बोलते बोलते जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन बी की जगह सी निकल जाता है, या थोड़ी रॉन्ग एक्सप्लेनेशन हो जाती है, थोड़ी कंफ्यूजन के अंदर, ठीक है। तो उसका मुझे कमेंट बॉक्स में, या जो मेरे पर्सनल टेलीग्राम पे है, या फिर मेरे जैसे कॉन्टैक्ट नंबर है 8386012535 पे मुझे बता दिया करो। इसके अंदर क्या होता है कि बाई चांस अगर किसी एक को नोटिस होता है तो वो सही बात है, क्योंकि कई बार क्या होता है बच्चे गलत बात को याद रख लेते हैं माइंड के अंदर। तो अगर आपको पता चलता है तो तुरंत मुझे मैसेज कर दिया करो, क्योंकि हो सकता है कंफ्यूजन के अंदर एज ए ह्यूमन में कोई आंसर गलत हो जाए, ठीक है। बाकी आपको जो भी डाउट हो वो आप मुझे इसे कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, 8386012535। या अपना जो जोन ऑफ लाइफ एंड टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो। तो होपफुली सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ऐसे ही सेशन आपको डेली मिलते रहेंगे फर्स्ट ईयर बायोलॉजी एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी के लिए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।